নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ই কক্ষালৈ তোমালোকক স্বাগতম। মোৰ নাম সৰ্বৰী নাথ। মই আজি তোমালোকৰ কাৰণে ক্লাছ 6ৰ হিন্দীৰ পাঠ अभ्यास की महिमा भाग 2 अभ्यासमाला प्रश्नोत्तर बिलाक लो আহিছো। बच्चों चलिए भाग 2 में अभ्यास की महिमा के अभ्यासमाला में दिए गए प्रश्नोत्तर को लेकर आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ बने रहना। अभ्यासमाला 1, अभ्यास की महिमा। कहानी को पढ़ो, समझो और अपने ढंग से सुनाओ। हमें इस कहानी को पढ़ना है, समझना है और अपने ढंग से सुनाना है। इसका मतलब है कि कहानी को हमने पढ़ना है, हमने कहानी को पढ़ा है, समझना है, हमने कहानी को समझा भी है और इस कहानी को अपनी तरह से कक्षा में सुनाना भी है। लर्सली हकल তোমালোকে কাহিনীটো পঢ়িছা আৰু মই তোমালোকক ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছো। তোমালোকে যেনেকৈ বুজি পাইছা চমুকৈ নিজৰ নিজৰ শ্ৰেণীকোঠাত কাহিনীটো শুনাই দিবা। 2, उत्तर 2। क, बोपदेव कैसा बालक था। बोपदेव कैसा बालक था, यह कहानी पढ़ के हमें पता चल चुका है। तो उत्तर में हमने क्या लिखा है देखते हैं। उत्तर, बोपदेव एक मंदबुद्धि बालक था। मंदबुद्धि मतलब कम समझने वाला, कम बुद्धि वाला, ना समझने वाला या अज्ञानी। ख, बोपदेव के सहपाठी उसे क्या कहकर चिढ़ाते थे। सहपाठी यानी साथ पढ़ने वाले बच्चे चिढ़ाते थे। उसे क्या क्या कहकर चिढ़ाते थे, क्या क्या शब्द उसे बोलते थे। बोपदेव सहपाठी लगत पढ़ा ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে তাক কি কি কৈ জুকাইছিলে চাওচোন। उत्तर, बोपदेव के सहपाठी उसे बुद्धू तथा मूर्ख कहकर चिढ़ाते थे। बोपदेव के सहपाठी उसे कभी तो बुद्धू कहते और कभी मूर्ख अज्ञानी ऐसे कहते थे। तार लगৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে তাক বুদ্ধু বা মূৰ্খ কৈছিলে। ग, गुरुजी ने बोपदेव को कहां भेजने का निश्चय किया। कहां भेजने का निश्चय किया। उत्तर साओ। उत्तर, गुरुजी ने बोपदेव को उसके गांव भेजने का निश्चय किया। गुरुजी हताश हो गए थे, निराश हो गए थे कि बोपदेव को मैं पढ़ा पढ़ा कर थक गया हूं। बोपदेव मंदबुद्धि बालक है, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो गुरुजी ने उसे गांव भेजने का निश्चय किया। अगला प्रश्न 3, कहानी को पढ़कर उत्तर लिखो। कहानी हम पढ़ चुके हैं, तो चलो उत्तर क्या है देखते हैं। क, औरतें कुएं पर क्या कर रही थी। औरतें कुएं पर क्या करती है अक्सर। उत्तर, औरतें कुएं से पानी भर रही थी। कुएं से पानी भरा जाता है तो औरतें भी कुएं से पानी भर रही थी। ख, कुएं की जगत पर गड्ढे कैसे बने थे। कुएं की जगत, कुएं के जो मेड़ होती है उसमें गड्ढे कैसे बने थे। हे कुआ पकी स्थानत केनेকৈ गात होल। उत्तर, कुएं की जगत पर बार बार घड़े रखने से गड्ढे अपने आप बन गए थे। हर रोज कई औरतें कुएं पर पानी भरने आती थी। पुराने जमाने में पानी का स्रोत कुआं, नदी, पोखर आदि होता था, तो गांव की सारी महिलाएं या औरतें कुएं पर ही पानी भरने आती थी। तो हर दिन मिट्टी के घड़े वहां रखती थी, पानी भरती थी। बार बार घड़े रखने से गड्ढे वहां अपने आप ही बन जाते हैं। कुआत पानी भरुआ কাৰণে যেতিয়া গাঁৱৰ মাইকী মানুহবিলাক আহে তেতিয়া তাতে কলহটো ৰাখে। বাৰে বাৰে তাতে কলহটো ৰাখাৰ কাৰণে নিজে নিজে পকি স্থানটোত গাত হৈ যায়। সেইকাৰণে কৈছে कुएं की जगत पर बार बार घड़े रखने से गड्ढे अपने आप बन गए थे। ग, बोपदेव पाठशाला क्यों लौट आया। बोपदेव पाठशाला क्यों लौट आया। बोपदेव को लगा कि अगर मैं भी इसी तरह जैसे कुएं की मेड़ पर गड्ढे बन गए हैं बार बार घड़े रखने से, मैं भी इसी तरह बार बार मेहनत करूंगा तो मैं भी जरूर सफल होऊंगा। यही सोचकर वह पाठशाला लौट आया। तो उत्तर क्या है।
बोपदेव को अभ्यास का महत्व समझ में आ गया और वह पाठशाला लौट आया। यही बात मैंने कही कि उसे पता चल गया था कि बार बार मेहनत करने से, बार बार अभ्यास करने से जरूर सफल होऊंगा, और वह पाठशाला लौट आया। वह गांव नहीं गया बल्कि पाठशाला लौट आया। एटूर पिसोड की असे साओ घ बोपदेव बड़ा होकर क्या बना। बोपदेव जब बड़ा हो गया तो वह क्या बना। हमने इस कहानी में पढ़ा है कि बोपदेव बड़ा होकर संस्कृत का एक प्रसिद्ध विद्वान बना। बोपदेव ने बहुत मेहनत की, बहुत परिश्रम किया, गुरुजी के साथ रहकर उसने पढ़ाई किया और बड़ा होकर संस्कृत विषय का एक पंडित बन गया। ही डांगर होय संस्कृत भाषार प्रसिद्ध पंडित हो गल, इमाने ही पढ़ा शुना करिले। 4 अभ्यास की महिमा कहानी तुम्हें कैसी लगी। अभ्यास की महिमा कहानी तो तुम्हें केने कोई पाला, कैसी लगी। इसमें तुम्हें कौन सी सीख मिली और तुम्हें कौन सी सीख या शिक्षा मिली। अभ्यास की महिमा কাহানীটো তোমালোকে কেনেকৈ পাইছা, ভাল পাইছা নে বেয়া পাইছা, আৰু তোমালোকে কি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ পাৰিছা। আহাচোন চাওঁ উত্তৰটো। उत्तर अभ्यास की महिमा कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। कौन सी कहानी? अभ्यास की महिमा कहानी मुझे तो बहुत अच्छी लगी। इस कहानी से मुझे अभ्यास या परिश्रम के महत्व के बारे में पता चलता है। मुझे क्या पता चला है कि अभ्यास या परिश्रम का बहुत बड़ा महत्व होता है। अभ्यास বা পৰিশ্ৰমৰ বহুত ডাঙৰ গুৰুত্ব আছে আমাৰ জীৱনত। আমি ভালকৈ পৰিশ্ৰম নকৰিলে আমি কেতিয়াও সফল হ'ব নোৱাৰো। এই কথাটোৱে মই ইয়াতে শিকিবলৈ পাইছো। हम परिश्रम करके कठिन से कठिन काम भी आसानी से कर सकते हैं। या अगर हम जीवन में मेहनत करें, परिश्रम करें, एक ही काम बार बार लगातार करते रहे तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हमारे लिए संभव न हो सके। এনেকুৱা কোনো কাম নাই যোনটো আমি কাম কৰিবলৈ সফল নহওঁ। আমি সাফল্য লাভ কৰিমেই যদি আমি পৰিশ্ৰম কৰো, আমি এটা কাম বাৰে বাৰে কৰো। यही शिक्षा हमें इस कहानी से मिलती है कि हमें परिश्रम करना चाहिए, कठिन से कठिन काम को देखकर घबराना नहीं चाहिए। तो इस तरह से हम जीवन के पथ पर आगे बढ़ते जाएंगे, कामयाब होते जाएंगे, सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। बुझी पाइছা ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যে আমি সফল হ'বলৈ পৰিশ্ৰম কৰিবই লাগিব। 5 ये गड्ढे किसने बनाए हैं। 5 में हमें यह लिखना है कि ये गड्ढे किसने बनाए हैं। ये बात किसने कहा, ये बात हमें किसने कहा कि ये गड्ढे किसने बनाए हैं। तो कहानी में हमने पढ़ा ये बात बोपदेव ने पूछा था कि ये गड्ढे किसने बनाए, तो उत्तर में होगा बोपदेव ने कहा। ये गड्ढे किसने बनाए हैं, किससे कहा। पता चल गया बोपदेव ने कहा, लेकिन बोपदेव ने किससे कहा, सामने कौन था। उत्तर औरतों से कहा। बोपदेव ने जब कुएं के जगत पर गड्ढे देखे तो उसने पूछा, किससे पूछा, औरतों से पूछा, और औरतों ने ही कहा, औरतों से ही कहा। ये गड्ढे हमने नहीं बनाए हैं। किसने कहा, ये गड्ढे हमने नहीं बनाए हैं। यह बात किसने कहा, किसने कहा ये बात। उत्तर औरतों ने कहा। औरतों ने कहा कि नहीं हमने नहीं बनाए हैं। किससे कहा औरतों ने, औरतों ने बोपदेव से कहा। औरतों ने किससे कहा, किसके सामने कहा, बोपदेव से कहा। इसके आगे क्या है देखते हैं। 7 आओ पढ़े, दोहराए और लिखे। यहाँ कुछ नए वर्ण हैं, शब्द हैं, हमें इनको पढ़ना है और तुम लोग मेरे साथ दोहराना। मोर लगे लगे কৈ যাবা আৰু ইয়াতে खाली स्थान আছে ताते उत्तर लिखिबा और साथ में हमें लिखना भी है। तो हम पहले समझ लेते हैं कि यहाँ हमें क्या पढ़ना है
और क्या लिखना है। द और य दो वर्णों के योग से द्य बनता है। यहां द आधा है और उसका योग हुआ है य में, तो नया वर्ण जो बना है यौगिक वर्ण वो ये है द्य। द आधा है, य के ऊपर उसने आश्रय लिया है, तो हो गया द्य। तो इससे शब्द बना हमारा विद्या गद्य। ठीक उसी तरह नीचे है फिर से द आधा जो ध के साथ है, तो हमें मिला ध। द हल्का बोलेंगे और ध पूरा बोलेंगे, ध। तो ये शब्द हमारा इस तरह से द और उसके नीचे ध, संयुक्त वर्ण। बुद्धि, बुद्ध, ये दोनों इस वर्ण से बनने वाले शब्द हैं। इसके नीचे हमें मिला है द, यहां भी द हलंत है इसलिए आधा है, साथ में व है पूरा, तो हमारा शब्द बना द्व। मतलब द तो हल्का बोलेंगे और व पूरा बोलेंगे, द्व। दो शब्द विद्वान द्वेष। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি যেতিয়া দ আধা পাম আৰু তাৰ যোগ হব য়ৰ লগত, আমি এইটো শব্দ পাম আৰু এইটো বৰ্ণ পাম আৰু এনেকুৱা শব্দ আমি লিখিম, বিদ্যা গদ্য। ঠিক তেনেকৈ দ আধা আৰু ধ, তাৰ শব্দ হল বুদ্ধি আৰু বুদ্ধ। আকৌ আমি পাইছো আধা দ আৰু ৱব, আমাৰ বৰ্ণটো হল দ্ব। এইটো এটা বৰ্ণ নহয়, দুটা বৰ্ণ মিলি দ্ব হৈছে। শব্দকেইটা হল বিদ্বান আৰু দ্বেষ। এতিয়া আমি সেই তাতে নতুন কেইটামান শব্দ পূৰ্ণ কৰিম। আহাচোন চাওঁ। विद्यालय पद्य, इससे बनने वाला अगला शब्द है विद्यालय और पद्य। फिर हमारे पास है थ, थ से बनने वाला अगला शब्द है बुद्धिमान मंद बुद्धि। उसके बाद है द्व, इससे बनने वाला शब्द है द्वितीय द्वार। जब हम विद्यालय पढ़ते हैं तो हम विद्यालय नहीं पढ़ते हैं, विद्या मतलब द और य का योग है यहाँ पर। उसी तरह जब हम बुद्धि या बुद्धिमान पढ़ते हैं तो हम द और ध दोनों को उच्चारण करते हैं, बुद्धिमान। ठीक उसी तरह हम सिर्फ देश या वेश नहीं पढ़ते, द्वेष पढ़ते हैं, जहां आधा द और व होता है, द्वेष। द्वितीय द्वार, इस तरह से उच्चारण करके हम इनको पढ़ेंगे। आगोटे की ऐसे साओ। ख, क्षमा। क्षमा शब्द एक संयुक्त वर्ण है श, और यहां भी यह संयुक्त वर्ण है। मित्र मित्र एक संयुक्त वर्ण है, पत्र मित्र एक संयुक्त वर्ण है, ज्ञान में ज्ञ संयुक्त वर्ण है, और यज्ञ में ज्ञ भी संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्ण का अर्थ होता है जहां दो वर्ण मिलकर एक वर्ण बनता है। जैसे यहां भी स्र संयुक्त वर्ण है, तो हम देखेंगे कि क्ष कैसे बना है। क्ष क श और य के योग से एक वर्ण बना है। जैसे क श, क आधा क योग आधा श योग अ, ये बना हमारा श। और इधर म आधा है और आ की आ का स्वर वर्ण योग होने से म पूरा हो गया, क्षमा। इस तरह से यह एक वर्ण है और ये एक और वर्ण है। क और श का आधा है, क के बाद कोई स्वर वर्ण नहीं है क्योंकि इन दोनों का स्वर वर्ण एक ही है। इसके बाद श भी आधा है और उसके साथ अ वर्ण है, तो ये बन गया हमारा क्ष। ये हो गया हमारा क्ष, जहां क और श दोनों का हल्का हल्का उच्चारण आता है। अगर
यहाँ अ नहीं होता तो यह हम लिख नहीं पाते, यह आधा होता। अ स्वर वर्ण इन दोनों आधे के साथ होकर ये एक वर्ण बना है, यह एक संयुक्त वर्ण है। उसी तरह कक्षा को हम वर्ण विच्छेद में लिखेंगे। আমি বৰ্ণকেইটা বেলেগ বেলেগ কৰি এই শব্দটো लिखिम। আহাচোন চাও। पहले हमारे पास क है, तो क को हम, क पूरा है, इसका मतलब है क के साथ एक स्वर वर्ण है, कोई मात्रा नहीं है। इसका अर्थ हुआ यहाँ क में कोई मात्रा नहीं है, इसका अर्थ है कि क में अ का योग है। इसके बाद हम श को तोड़ेंगे। श हमें बेलेग बेलेग के लिखिम। श कैसे लिखा जाएगा? क आधा, फिर श आधा, इसके बाद आ की मात्रा, क्योंकि यहां पर आ की मात्रा है इसीलिए यहां पर हम आ लिखेंगे। तो हमारा शब्द क्या बना? कक्षा। ठीक उसी तरह पत्र मित्र में भी त्र संयुक्त वर्ण है। त्र कैसे बना? त आधा, उसके साथ र आधा और उसके साथ एक स्वर वर्ण का योग हुआ है। त যোগ ৰ যোগ এটা স্বৰবৰ্ণ অ, হেদি আমাৰ বৰ্ণটো হৈছে ত্ৰ। ইয়াতে কোনো মাত্ৰা নাই, মানে অ থাকিব। त्र। म और छोटी ई क्या बना? मी, और यहां त्र, तो हमारा शब्द बन गया मित्र। तो पत्र को भी हम वर्णों को विच्छेद करके या अलग करके देखते हैं। आहासुन पत्रटुक आमी যোগ কৰি কৰি বৰ্ণকেইটাক চাও কি ওলাই। प योग अ, क्योंकि यहां पर कोई मात्रा नहीं है तो यहां अ आएगा। सारे व्यंजन वर्ण में हलंत होता है, आधे होते हैं, स्वर वर्ण लिखने पर ही वह एक होता है। तो यह हो गया प अ प। और त्र को हम कैसे लिखेंगे? त आधा, र आधा, और यहां कोई मात्रा नहीं है तो यहां भी अस्वर वर्ण होगा। पत्र, त्र। फिर उसके बाद है ज्ञान। ज्ञान भी का ज्ञ भी एक संयुक्त वर्ण है। यह वर्ण कैसे बनता है? यह वर्ण भी ज आधा, य आधा और आ स्वर वर्ण, क्योंकि यहां आ की मात्रा है, से बना है। तो हमारा ये बन गया ज्ञा, और यहां हो गया न, क्योंकि न के साथ अ है तो यह न पूरा होगा, ज्ञान। यहां हम यज्ञ कैसे लिखेंगे? य योग अ बन गया य, और ज्ञ को कैसे तोड़ेंगे? ज हलंत, य हलंत और अ, क्योंकि यहां कोई मात्रा नहीं है तो अ स्वर वर्ण आएगा। यज्ञ, य और यज्ञ। उसी तरह स्र भी एक संयुक्त वर्ण है। स्र कैसे लिखा जाता है? श के साथ र और अ, श्र। तो ये बन गया हमारा श्र। तो परिश्रम में कैसे है? प अ से प बना, र ई, र में छोटी ऊ की मात्रा री, और ये हो गया हमारा श्र, और ये हो गया हमारा म। म के साथ अ है इसलिए म पूरा हो जाएगा। तो परिश्रम। तो हम विश्राम कैसे लिखेंगे? व में छोटी की मात्रा, श हलंत, र हलंत, आ की मात्रा, क्योंकि यहां पे आ है, और म और अ, क्योंकि म में कोई स्वर वर्ण
कोई मात्रा नहीं है तो अस्वर वर्ण आएगा। तो इस तरह से आप इस चीज को समझ लीजिए कि कैसे कुछ वर्णों के संयोग से संयुक्त वर्ण बनते हैं यहां, और यहां पर इस वर्णों के संयोग से त्र संयुक्त वर्ण बना है, यहां इन वर्णों के संयोग से ज्ञ बना है, और यहां इन वर्णों के संयोग से श्र बना है। तो ये हो गया हमारा संयुक्त वर्णों का वर्ण विच्छेद। यह मैंने कर दिया है, आप अपने अपने कॉपी किताबों में लिख लेना। यह मैंने कर दिया है, आप अपने अपने कॉपी किताबों में लिख लेना। तो बच्चों, आज का वीडियो यहीं तक। मैं আজি ইয়াতে সামৰণি কৰিছো। নমস্কাৰ।